वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स कवर करेंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था ब्लॉक डायग्राम्स। उसी को हम और एलोबरेट करेंगे यहाँ पर, और डिफरेंट ब्लॉक डायग्राम्स के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की जब हम बात करते हैं, तो जब उसके पार्ट्स का हम डिस्कशन करते हैं, तो सबसे पहले जो पार्ट आता है वो इलेक्ट्रिक मोटर आती है। तो अगर हम यहाँ लिस्ट बनाने की कोशिश करें तो मोटर एक पार्ट होगा, देन लोड एक अनदर पार्ट होगा, पावर मॉड्यूलेटर इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, कंसर्न वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। कंट्रोल यूनिट एक अलग पार्ट है, और सोर्स जो हम सप्लाई सोर्स यूज कर रहे हैं वो एक अलग पार्ट है। इस तरह से मेजर 5 पार्ट में हम इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को डिवाइड करते हैं। बहुत सारे लोड अवेलेबल होते हैं हमारे पास, अगर हम लोड एज ए पार्ट बात करें, जिनकी स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। तो हमें उसको मीट करना होता है। डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट टाइप की फोर्स की ज़रूरत होती है। पल्सेटिंग टॉर्क हो सकती है, कंटिन्यूस हाई टॉर्क हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लोड किस टाइप का है, किस टाइप से आप काम कराना चाहते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले एलोब्रेशन में लेते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर्स को। इलेक्ट्रिकल मोटर्स जो कॉमनली यूज्ड होती हैं ड्राइव्स में, वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी मोटर्स की। डीसी मोटर्स में जो ड्राइव्स में यूज़ होने वाली मोटर हैं, शंट मोटर यूज़ होती है, सीरीज़ मोटर यूज़ होती है, ट्रैक्शंस में यूज़ होती है सीरीज़ मोटर, right? So then compound motor, right? And permanent magnet motor. Permanent magnet motor. So these are the variety of DC motors. इसी तरह से इंडक्शन मोटर की वैरायटीज़ हैं हमारे पास। इंडक्शन मोटर को हम IM से लिख सकते हैं। सो सबसे पहले जो मोटर की वैरायटी स्क्वेयर केज हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बिकॉज दैट इज़ रोबस्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज़ हैविंग। वाउंड रोटर is another kind of induction machine. Next is synchronous motors की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो वैरायटी होती हैं इन ट्रैक्शंस और बाकी इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती हैं, उसमें वाउंड फील्ड मोटर होती है एंड परमानेंट मैग्नेट मोटर्स होती हैं। इसके अलावा भी और भी मोटर्स अवेलेबल हैं ड्राइव्स के एप्लीकेशन पे बेसिस अगर हम बात करते हैं, तो ब्रश लैश डीसी मोटर होती है, स्टेपर मोटर होती है, रिलक्टेंस मोटर होती है। सो दीज आर द मोटर्स वी आर हैविंग एज अ ड्राइव फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। अगर हम पास्ट की बात करते हैं, तो पुराने समय में केवल 2 ही मोटर यूज होती थी, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। जब हम वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स की बात करते हैं, जिसमें कि हमें वेरिएबल स्पीड की बात करते हैं, तो ये जो मशीन्स होती हैं इंडक्शन और सिंक्रोनस मोटर, दे आर टू एक्सपेंसिव एंड
हैविंग ऑल्सो पुअर एफिशिएंसी होती है इनकी, जब हम वेरिएबल स्पीड पे इनको चलाना चाहते हैं। कंसिक्वेंटली अगर हम दूसरी डायरेक्शन में बात करते हैं तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव एप्लीकेशंस वर डोमिनेटेड बाय डीसी ड्राइव्स। सो अगर हम वेरिएबल ड्राइव्स की एप्लीकेशंस के, वेरिएबल स्पीड ड्राइव की एप्लीकेशन के लिए बात करते हैं तो डीसी मोटर विल डोमिनेट in this area. So AC motors are normally employed using the converters applications. जो पावर मॉड्यूलेटर होता है उसमें सेमी कंडक्टर स्विचिंग यूज करके हम AC मोटर्स को यूज कर पाते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कम्यूटेटर एंड ब्रशलेस DC मोटर्स, ब्रशलेस डीसी मोटर्स और जो ब्रशेस होते हैं डीसी मोटर्स में वो काफ़ी डोमिनेट रोल होता है कि हमें इसे यूज़ करना है कि हमें नहीं यूज़ करना है। तो अब इसको डिस्कशन करेंगे यहाँ पर कि जो कम्यूटेटर का प्रेजेंस होता है और जो ब्रशेस होते हैं डीसी मोटर्स में उसके डिसएडवांटेजेस बहुत होते हैं एज कंपेयर टू एसी ड्राइव्स। सो अब दो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। एक तो हमने कहा कि कम्यूटेटर होता है और दूसरा क्या कहा हमने, ब्रशेस। सो ब्रशेस इन डीसी मोटर। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेज जिसके कारण हम इसको यूज़ करने से परहेज करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। सो द disadvantages, number one, the major disadvantage is high cost, higher cost, weight is become high, volume is quite high, right? So अगर वेट हाई होगा तो सेम रेटिंग पे इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। सो हाई इनर्शिया, वी कैन रिप्रेजेंट इनर्शिया बाय जे। हाई इनर्शिया ऑन सेम रेटिंग। अगर दो मोटर हैं हमारे पास, एक इंडक्शन मोटर और एक डीसी मोटर, तो अगर सेम रेटिंग पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसका हाई इनर्शिया होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडक्शन मोटर। सो डीसी मोटर की जो मेंटेनेंस है वो फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड होती है। सो द मेंटेनेंस इज क्वाइट फ्रीक्वेंट, राइट? So frequent maintenance is required. और एक्सप्लोजिव ड्यूरेशन में, जब एक्सप्लोजिव एरिया में हम इसे यूज करते हैं, बिकॉज कम्यूटेटर एक्शन होता है तो इसलिए इसको दिस इज अनसुटेबल फॉर एक्सप्लोजिव एनवायरमेंट, राइट? एंड many more disadvantages there, that restriction on the maximum voltage is there, restriction on the speed is there, restriction on the power rating is there. So in these particular points we are always restrict the usage of DC motors. अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम वाउंड रोटर की बात करते हैं, वाउंड रोटर की बात करते हैं, वाउंड रोटर मोटर जो कि इंडक्शन मोटर का टाइप है, अगर हम इस मोटर की बात करते हैं तो दिस इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द स्क्वेरल केज, जो इंडक्शन मोटर का दूसरा टाइप है, द स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर, where it is this one. So this is having higher operating cost, sorry not operating cost, higher initial cost, expensive ज़्यादा है ये. So इसको मेंटेनेंस भी ज़रूरत ज़्यादा होती है बाउंड मोटर को. स्क्वेरल केज रफ एंड टफ होती है, we can use in any environment because it is robust by the structure.
and they also available, the squirrel cage motor is also available for the high power rating. जो ज़्यादा पावर की रेटिंग की मोटर होती है उसके लिए भी हमारे पास स्क्वेरल केज मोटर अवेलेबल होती है. सो these are the certain parameters on which we are going to compare. हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की मोटर्स को, राइट. सो इसी तरह से जो वाउंड फील्ड मोटर है उसको भी हम हाई पावर रेटिंग के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, बट उसके रिस्पेक्ट में उसका कॉस्ट इंक्रीज होगा और साइज़ भी ज़्यादा होगा, बिकॉज उसकी जो वाइंडिंग होती है कॉपर वाइंडिंग वो रोटर में भी एज इट इज़ होती है, तो उससे उसका कॉस्ट बढ़ जाता है. सो इस डिस्कशन को हम यहीं स्टॉप करते हैं, बिकॉज देयर आर these are the parameters on which we are going to compare the motors. और जो हमारी स्पीड की और टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है लोड की, उसके बेसिस पे हम मोटर का सिलेक्शन करते हैं. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर वो है पावर मॉड्यूलेटर. पावर मॉड्यूलेटर जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप देखें हमारे पिछले वाले लेक्चर में, तो पावर मॉड्यूलेटर यहाँ पर यूज़ हो रहा है जो कि सोर्स और मोटर को कनेक्ट करता है, और इसकी कंट्रोलिंग हम कंट्रोल यूनिट से करते हैं. तो पावर मॉड्यूलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मोटर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है, पावर फ्लो को मीट करता है सोर्स से. सो मोटर कौन सी लगाई है उससे पावर मॉड्यूलेटर चेंज होगा, ठीक है. अब वो क्या चेंजेस होते हैं, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो पावर मॉड्यूलेटर को हम 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, मेजर कैटेगरीज में. सो सबसे पहले हम इसको बोल सकते हैं कन्वर्टर. देन वी कैन ऑल्सो कॉल इट वेरिएबल impedance, and C1 is switching circuit. So these are the main 3 categories. तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वो कन्वर्टर डिस्कस करने वाले हैं. जब पावर मॉड्यूलेटर कन्वर्टर का फंक्शन करता है तो सर्किट पे और मोटर पे डिपेंड करता है कि जो आपकी मोटर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. वो डीसी फिक्स डीसी चाहिए उसको या फिक्स एसी चाहिए, सोर्स के पास क्या अवेलेबल है. सो इन सब पैरामीटर्स पे डिफाइन करते हैं हम उसको. तो इस केस में जो पावर सोर्स है आर यूजुअली ऑफ द टाइप फिक्स्ड वोल्टेज एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है. सेकेंड इज फिक्स्ड वोल्टेज DC. So for control of DC motors, one requires variable DC voltage, whereas for AC motors one requires either fixed frequency variable voltage AC or variable frequency variable voltage AC. तो हम इसके कम्बिनेशंस के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरह के कम्बिनेशंस हो सकते हैं. सो फर्स्ट कम्बिनेशन जो हम यहाँ लेंगे दैट इज AC टू DC. मतलब हमारे पास AC अवेलेबल है और हम उसको DC में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो AC अवेलेबल है, DC में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किसके थ्रू होगा, दैट इज थ्रू रेक्टिफायर. So we can have here a rectifier. So
in that case we are having certain input and certain output. इनपुट में क्या होगा? इनपुट में होगा फिक्स्ड वोल्टेज, ठीक है, फिक्स्ड वोल्टेज होगा इनपुट में, सिंगल फेज भी हो सकता है और 3 फेज भी हो सकता है एसी। आउटपुट में क्या मिलने वाला है? जब हम रेक्टिफायर की बात करते हैं फिक्स्ड वोल्टेज डीसी मिलेगा हमें, और दिस इज कॉल्ड टू बी एज रेक्टिफायर, ठीक है। सो इसको हम रेक्टिफायर बोल सकते हैं। अब रेक्टिफायर जब हम डिज़ाइन करेंगे इस रेक्टिफायर को, सो वी हैव टू कंसीडर कि इनपुट में क्या दे रहे हैं हम, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है। रेक्टिफायर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी होते हैं, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप के एप्लीकेशंस हैं वो हम उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर थायरिस्टर बेस होते हैं, अनकंट्रोल करेंगे तो डायोड बेस होगा। इसी तरह से हाफ कंट्रोल भी थायरिस्टर बेस होता है, ठीक है। और that is again depending upon the application, right? So these are the major type of converters required when we are talking about. So the rectifier हम डायोड रेक्टिफायर के को हम यूज़ करते हैं, वो वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे पास आउटपुट में हमें फिक्स वोल्टेज चाहिए, ठीक है। सो वन मोर केस इज देयर, जब हम डायोड यूज़ कर रहे होते हैं तो आउटपुट में कई बार हमें रिक्वायर होता है कि हम स्टेपलेस कंट्रोल हम लेते हैं। सो आउटपुट वोल्टेज कैन बी वेरिड स्टेपलेसली by controlling the duty ratio of semiconductor device of chopper by low power electric signal from the control unit. तो जब हम यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का फंक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वी कैन हैव अनदर काइंड ऑफ पावर मॉड्यूलेटर, कि हम यहाँ पर एक रेक्टिफायर ले लेते हैं। This is nothing but the rectifier, और यहाँ हम चोपर लेते हैं कि हमें चोपर चाहिए, किस लिए चाहिए कि हमें कंट्रोल्ड स्टेपलेस कंट्रोल चाहिए आउटपुट में। तो यहाँ इनपुट हमारे पास कुछ फिक्स वोल्टेज एसी हो सकता है, दैट इज़ फिक्स्ड वन, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? वेरिएबल DC, राइट। सो दैट इज गोइंग टू फेड फ्रॉम दिस टू दिस। तो यहाँ हमें स्टेपलेस मिल रहा है कि हमें कोई स्टेप उसमें नहीं मिल रहा है, मतलब रीज़न ऑफ चेंजिंग नहीं मिल रहा है यहाँ पर। बट अगर हम चोपर की बात करते हैं तो हम कंट्रोल यूनिट से इसको, जो लो पावर डिवाइस चोपर में हम यूज़ करते हैं, थायरिस्टर एंड SCRs, तो उसके कम्बिनेशंस में जब हम यहाँ पर इनपुट उसका फायरिंग एंगल हम कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें आउटपुट में कितना वेरिएबल ऑफ DC चाहिए। सो इस तरह के डिफरेंट जो पावर मॉड्यूलेटर डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कि हम क्या आउटपुट में चाहते हैं। सो पावर मॉड्यूलेटर केवल एक अम्ब्रेला टर्म है जिसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ थायरिस्टर से और डायोड के कॉम्बिनेशन से हमें वेरिएबल अगर वोल्टेज DC चाहिए, वेरिएबल वोल्टेज AC चाहिए, या फिर हमें हाई पावर आउटपुट में वेरिएबल DC चाहिए। सो दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, उसके हिसाब से डिफरेंट जो AC DC कन्वर्टर्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 में, ये हमने पॉइंट नंबर 1 लिया जहाँ पे हमने फोकस किया कि फिक्स वोल्टेज और फिक्स फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। साइमल्टेनियसली वी कैन टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2 वेयर वी कैन टॉक कि AC वोल्टेज
कंट्रोलर। जब हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर की बात करते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं एसी रेगुलेटर, यानी कि हमें वोल्टेज को कंट्रोल करना है आउटपुट में, ठीक है। तो वो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वी कैन एम्प्लॉय हेयर we can connect it to the input side, जिसमें कि आपके इनपुट में फिक्स्ड वोल्टेज होगी, राइट। सो वी आर हैविंग फिक्स वोल्टेज AC, दैट इज़ फिक्स, राइट। और हमारा जो यहाँ इनपुट होगा वी कैन हैव ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑफ वी कैन हैव फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। सो फिक्स्ड रेशियो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होगा और यहाँ पे हमें फिक्स्ड AC मिल जाएगी, ठीक है, विद लोअर वोल्टेज वट एवर आवर रिक्वायरमेंट, उसके बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे अगर हम वेरिएबल टैप्स लगा देते हैं यहाँ पर, तो हम टैप्स लगाने के बाद वी कैन हैव a variable voltage on the higher side, voltage also at the output side. इसी तरह से अगर हम थायरिस्टर बेस वोल्टेज कंट्रोल यहाँ पर इस बॉक्स में फिट करते हैं, तो अगेन वी आर हैविंग द हायर कंट्रोल्ड वोल्टेज एट द आउटपुट साइड. सो दीज आर द वैरायटी ऑफ AC voltage regulator or controller we can say. थर्ड टाइप ऑफ जो पावर मॉड्यूलेटर होता है उसको हम बोलते हैं चॉपर. चॉपर की वर्किंग क्या होती है? एज यू नो, चॉपर DC टू DC कन्वर्टर होता है. दे आर यूज टू गेट द वेरिएबल वोल्टेज DC फ्रॉम ए फिक्स्ड वोल्टेज DC. ठीक है, और इसमें हम मोस्टली GTO और MOSFET का यूज करते हैं जो सेमी कंडक्टर्स चॉपर होते हैं. सो वी आर हैविंग चॉपर हेयर. हमारे पास इनपुट में क्या है? वी आर हैविंग एट द इनपुट साइड फिक्स्ड DC, है ना, फिक्स्ड DC. और आउटपुट में क्या मिल रहा है हमें? VDC. अगेन VDC हमें मिल रहा है बट इट इज वेरिएबल. सो दैट इज व्हाट वी आर हैविंग हियर. नेक्स्ट हम इन्वर्टर ले सकते हैं. इन्वर्टर का काम क्या होता है कि वेरिएबल जो फ्रीक्वेंसी होती है एज ए सप्लाई फ्रॉम द DC जो हम लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम देते हैं. इन्वर्टर आर एम्प्लॉयड टू गेट ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एज सप्लाई फ्रॉम द DC सप्लाई. DC सप्लाई हमारे पास है और हमें आउटपुट में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए. सो दैट इज व्हाट वी कैन हैव फ्रॉम दिस. अनदर जो हमारे पास वैरायटी इसमें आती है दैट इज साइक्लो कन्वर्टर. साइक्लो कन्वर्टर आउटपुट में क्या देगा? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज दोनों प्रोवाइड करेगा, दैट इज AC. सो इनपुट में क्या चाहिए होता है? इसको फिक्स फ्रीक्वेंसी फिक्स वोल्टेज चाहिएगा. ठीक है, फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स वोल्टेज बोथ आर फिक्स एट द इनपुट साइड. और आउटपुट में हमें क्या मिलने वाला है? बोथ आर वेरिएबल, राइट. सो वेरिएबल V एंड F. सो that is what we can write here. So another major portion जब हमने बात की थी आपके converters की, these are the converter. Now we can talk about variable impedances, that is B part, that is variable impedances. So variable resistance are commonly used for control of low cost DC and AC drive and are also needed for the dynamic braking. क्योंकि बाई डायरेक्शनल होता है तो हम इसको डायनेमिक ब्रेकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. वेरिएबल रेजिस्टर
may have two or more step can be controlled manually automatically with the help of contractor. So stepless variation of the resistance can be obtained using the semiconductor switching in parallel with the fixed resistance, right? So this is वेरिएबल इम्पीडेंस जो कि रिवर्सिबल ड्राइव्स में ज़्यादा यूज होता है. नेक्स्ट जो हमारे पास केस था वो था स्विचिंग सर्किट्स का, दैट इज स्विचिंग सर्किट के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं. तो स्विचिंग ऑपरेशंस जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो कब कब रिक्वायर होते हैं. नंबर 1, हमें रिक्वायर होता है जब हम क्वाड्रेंट ऑपरेशन चेंज करें, यानी कि एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में हम जा रहे हों. अगर हमें मोटर के जो सर्किट पैरामीटर है वो चेंज करने हो, ब्रेकिंग कंट्रोल करना हो, या मोटर ऑपरेट कर रही हो एंड ड्राइव्स अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड सीक्वेंसेस जो हम डिफाइन करें कि इतने मिनट के बाद लोड पीरियड आएगा, इतने मिनट के बाद रेस्ट पीरियड आएगा, तो ये हमने प्री डिफाइंड अगर कर रखा हो तो उस केस में स्विचिंग सर्किट यूज करते हैं. नाउ द लास्ट वन इज टू डिस्कनेक्ट द मोटर व्हेन देयर इज अबनॉर्मल कंडीशन. तो उस केस में स्विचिंग सर्किट्स यूज होते हैं. तो मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूं फिर कि जहां पे मोटर को क्वाड्रेंट चेंज करना हो, नंबर 1. नंबर 2, क्वाड्रेंट चेंज करने का मतलब होता है कि मोटर की स्पीड रिवर्स हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है या रिजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है, तो वहाँ पे हम क्वाड्रेंट चेंज करते हैं. फिर कोई पैरामीटर चेंज हमें करना हो तो स्विचिंग की यूज़ होती है, ब्रेकिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए. और प्री डिफाइंड सीक्वेंसेस को ऑपरेट हम करवा रहे हैं, लोड पीरियड देना है, कब मोटर को कट करना है. और लास्ट में जब मोटर को डिस्कनेक्ट करते हैं, कोई भी आपकी ऐसी कंडीशन आ जाती है जो कि मोटर को ख़राब कर सकती है, तो वहाँ पे मोटर ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती है. तो ये सारे जो स्विचिंग ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है ड्यूरिंग द मोटर ऑपरेशन. तो लास्ट हमारे पास टॉपिक बचा, यहाँ पर बचा सोर्सेज. सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं. इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करें तो हम बात करते हैं सिंगल फेज और 3 फेज 50 हर्ट्ज. ठीक है, सिंगल फेज हो सकता है या 3 फेज हो सकता है, और 50 हर्ट्ज की सप्लाई एसी में हमें रिक्वायर्ड होती है. जो लो पावर ड्राइव्स होते हैं वो हम जनरली सिंगल सोर्स से फैड करते हैं. हाई पावर ड्राइव्स जो होते हैं वो हम 3 फेज से फैड करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द ड्राइव्स आर पावर्ड फ्रॉम द एसी सोर्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ कन्वर्टर लिंक. व्हेन फेड डायरेक्टली, जब हम डायरेक्टली फेड करते हैं 50 हर्ट्ज सप्लाई को, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर and synchronous motor are limited to 3000 rpm as per the equation, as per the fundamentals of the machine equations. And for the higher speed conversion to the higher frequency supply become mandatory. अगर इससे ज़्यादा हमें 50 हर्ट्ज पे तो हमें 3000 rpm ही मिलने वाला है. ठीक है, 50 हर्ट्ज अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो हमें 3000 rpm ही मिलेगा. ठीक है, और अगर हायर स्पीड लेनी है तो वी हैव टू इंक्रीज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एट द इनपुट एंड. ठीक है, अगर हम हायर रेटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास 3.3 kV की सप्लाई भी होती है, 6.6 kV भी, 11 kV की भी सप्लाई होती है, और हायर भी वी कैन डू एट पर द इंडियन स्टैंडर्ड्स. जब हम ट्रैक्शन मोटर्स की बात करते हैं तो एज पर द इंडिया स्टैंडर्ड तो 25 kV की हम सप्लाई देते हैं. 25 kV की हम सप्लाई देते हैं विद 50 हर्ट्ज, राइट. सो विद 50 हर्ट्ज एज ए इनपुट, बिकॉज उसको हम बाद में यूज करते हैं डीसी में कन्वर्ट करने के लिए. इन अंडरग्राउंड ट्रैक्शन मेजर एक्सपेंडिचर इज द कॉस्ट ऑफ टनलिंग which should be minimized by keeping its cross section just enough for the train. So these are the sources which is required as per the Indian standards.
अब हम कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं, तो कंट्रोल यूनिट फॉर ए पावर मॉड्यूलेटर जो हम यूज करते हैं, जस्ट वी अगेन सी द स्ट्रक्चर, कंट्रोल यूनिट यहाँ होती है और यहाँ से सेंसिंग यूनिट से कंट्रोल यूनिट हम कनेक्ट करते हैं पावर मॉड्यूलेटर को। तो कंट्रोल यूनिट डायरेक्टली पावर मॉड्यूलेटर से पावर कंट्रोल करता है, ठीक है। सो द कंट्रोल यूनिट फॉर ए पावर मॉड्यूलेटर आर प्रोवाइडेड इन द कंट्रोल यूनिट। नेचर ऑफ द कंट्रोल यूनिट फॉर ए पर्टिकुलर ड्राइव डिपेंड्स अपॉन द पावर मॉड्यूलेटर क्या है, ठीक है। कन्वर्टर है, साइक्लो कन्वर्टर है, थायरिस्टर बेस है, क्या कन्वर्टर हमने वहां पे यूज किया। बिकॉज ऑफ देयर लार्ज नंबर only some of the case has been discussed previously in the previous section जब हमने थायरिस्टर कंट्रोल की बात की थी। जब हम सेमीकंडक्टर कन्वर्टर की यूज करते हैं मोस्टली, तब हमारे पास फायरिंग एंगल कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल यूनिट यूज करते हैं। और कंट्रोल यूनिट में जो फायरिंग एंगल लो पावर सप्लाई सर्किट होता है, जिससे कि हम अपने फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके आउटपुट में वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल पीएलसी बेस्ड कंट्रोल भी आ रहा है, तो दैट इज अनदर एरिया of control unit which can be controlled, which can control the power modulator supply. So hope you like the this video and understand some concept. So please be with us and hope you are going to subscribe our channel.